फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी को जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस व्यूज हाँ कमेंट्स नहीं आ रहे हैं प्लीज़। जो भी नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मेरे स्टोरीज़ को सुनते हैं वो मेरी स्टोरी को जो है वो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मेरे व्यूज़ जो है ना वो थोड़े से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा विभूषण जो है अपनी बहन की शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए जो है वो चला जाता है, और वो जो था अपने ऑफिस से हमारे वांगची के साथ जो था ना वो शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था। यहाँ जब वो दोनों मॉल में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो उनकी तरफ मतलब देख रहे थे, उन्हें मायर कर रहे थे, और जो चीज़ हमारे वांगजी को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जैसे ही उन दोनों की वहाँ पे शॉपिंग ख़त्म हो जाती है तो हमारा विभूषण जो है वो वांगजी से कहता है कि ओ माय गॉड, मैंने तो सब कर लिया लेकिन तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। तभी हमारा वांगजी जो है ना उसे बताता है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं ले रहा है बिकॉज वो मैरिज में नहीं जा रहा है। हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मैरिज में क्यों क्यों नहीं जा रहे हो? तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि सर बस कुछ पर्सनल रीजंस हैं, मैं मैरिज के बाद उनसे मिलने जाऊंगा। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो उसकी बात पे जो है वो नोट करता है। वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिलाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों जो है ना वो एक कैब वाली शॉप पे जो है वो चले जाते हैं। यहाँ हमारे विभूषण को जो थी ना वो एक कैब बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और वो जो हमारे वांगजी को जो है ना उस चीज़ को लेने के लिए जो है वो कहता है। तभी वांगजी जो है उस कैप को देखता है, और जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो उस कैप को जो है ना वो वांगजी के सिर के ऊपर रखता है, तो उसकी वजह से जो हमारा वांगजी था ना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट जो था ना वो लग रहा था। और तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उस कैप को भी बाय करके उसका भी मतलब वहाँ पे पैसे जो है वो कटवा देता है, और एज अ गिफ्ट उसे जो है वो वांगजी को दे देता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है ना वो विभूषण से होता है। तभी हमारा विभूषण उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए जो है ना वो फर्स्ट रिवॉर्ड है कि तुम मेरे यहाँ मतलब ऑफिस में आके जो है ना बहुत सही से काम जो है वो प्रॉपरली कर रहे हो, पूरा टाइम टू टाइम कर रहे हो, मुझे किसी भी कंप्लेंट जो है वो नहीं आ रही है। दिस इज़ अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। जब हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और खुश भी हो जाता है, और उसे कहता है थैंक यू सर, मैं आपको ये मौका जो है वो हमेशा दूंगा, लेकिन हाँ हमेशा एक हैट से जो है वो नहीं चलेगा। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं हर टाइम तुम्हें हैट नहीं दूंगा, नेक्स्ट टाइम तुम जो तुम्हारा मन हो वो ले सकते हो। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि पक्का ना? तभी हमारा विभूषण जो है उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि पक्का। तभी वो उससे कहता है कि सर याद रखना, भूल मत जाना। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि प्रॉमिस, और मैं अपना किया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। तभी हमारा वांगजी जो है ना वो उससे कहता है कि ओके देन नेक्स्ट टाइम मैं इस बात को जो है वो याद रखूंगा। तभी हमारा वांगजी जो है ना उस बात पे नोट करता है, और वो दोनों हंसते हंसते वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। अब वैसे ही टाइम जो था वो निकल रहा था। यहाँ हमारी आंली जो थी अपने मैरिज की शॉपिंग में जो थी वो लग चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस जो है वो सिलेक्ट करती है। ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद वो उन ड्रेसेस की फ़ोटो सिचैन को ना भेजकर वांगजी और अपने ब्रदर जैन को जो है वो सेंड करते हैं। यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना उन ड्रेसेस को देखता है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम दे आर सो प्रीटी, लेकिन वो उन सभी ड्रेसेस में से जो है ना वो एक ड्रेस जो है ना वो याली को सिलेक्ट करके जो है वो भेजता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस जो है ना वो दिखता है, और वो भी एक ड्रेस जो है वो सिलेक्ट करके जो है ना वो याली को जो है वो भेज देता है। जैसे ही हमारे याली के फ़ोन पे जो है ना वो मैसेज आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बिकॉज हमारे वांगजी और हमारे विभूषण ने जो था ना वो एक ही ड्रेस जो थी वो सिलेक्ट करके उसे सेंड करी हुई थी। जब ये चीज़ सिचैन और वो देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ओ माय गॉड, एक साथ काम करते करते इन दोनों की पसंद भी एक जैसी ही हो गई है। लेकिन तभी जो हमारा सिचैन होता है वो हमारे याली से कहता है कि तुम क्यों ना अपनी ड्रेस जो है वो ट्राई करके आओ। तभी याली जो है ना वो ट्रायल रूम में अपनी ड्रेस को डालने के लिए जो है जो उसकी वेडिंग ड्रेस थी उसे जो है वो चली जाती है। जब वो ड्रेस को डाल के आती है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। हमारा विभूषण तो ना मतलब सॉरी जो हमारा लांसुजान था ना वो तो सेकंड टाइम उसे देख के जो था उससे फ्लैट हो चुका था। वहीं वो उसकी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स जो है वो लेता है, और वो ये पहले तो ये पिक्चर्स जो था ना वो हमारे वंश और हमारे विभूषण के साथ जो था वो शेयर करना चाहता था, लेकिन
जो ड्रेस थी वो हमारी आली को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो उसे फाइनल करने के लिए कहती है। तभी वो सिचन से कहती है कि सिचन अभी हम उन्हें पिक्स जो है वो नहीं भेजेंगे, एज अ सरप्राइज़ हम उन्हें पिक्स जो है वो बाद में भेजेंगे। तभी जो हमारा सिचुएशन होता है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है, जिसके बाद हमारा सिचुएशन जो है वो अपने लिए वेडिंग सूट जो है ना वो सिलेक्ट करता है और अंदर की शॉपिंग भी वहीं जो है वो फिनिश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए जो है वो थोड़े से गिफ्ट लेते हैं और अपनी मैरिज का वेन्यू जो है वो सब कुछ जो है वो सिलेक्ट करके जो है वो अपने अपने घर जो है मतलब चले जाते हैं। कुछ समय वैसे ही निकलता है और आज हमारे सिचन और यानी कि मैरिज वाला दिन जो था ना गाइस वो आ चुका था। और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने मॉर्निंग में ही हमारे बंग जी को कॉल करके ये बताया हुआ था कि वो आज नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसके साथ जो है ना उसके सिस्टर की वेडिंग जो है ना वो अटेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था, सॉरी जो हमारा बंग जी था वो विभूषण को बताता है कि सर आज आप यहाँ नहीं हो तो आई थिंक मुझे यहाँ जो है वो अच्छे से संभाल लेना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो भी उस चीज़ के लिए जो है उसे अलाउ कर देता है और वो खुद जो है वो रेडी होने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो रेडी हो रहा था तभी उसे सडनली जो है वो मैंग्याओ का जो है वो कॉल आ जाता है। और मैंग्याओ का कॉल जो था ना उसे वैसे नॉर्मली नहीं आया था, उसने किसी पर्सन के थ्रू जो था ना वो हमारे विभूषण को जो था वो कॉल करवाया था और उन्हें स्पेशली ब्लैकमेल करते हुए ये कहा था कि अगर वो चाहता है कि जो उसका नाई मतलब बेस्ट फ्रेंड जो है वो सही सलामत जो है ना वो घर पहुंचे, तो वो उसे जो है वो कहीं बुला रहे थे। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। वो वहाँ से हड़बड़ी से जो है वो निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका मतलब जो सामना है ना वो हमारे वेनिंग के साथ जो है वो हो जाता है। जब वो वेनिंग को वहाँ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वेनिंग उसके फेस को देख के जो है वो हैरान हो जाता है। उससे कहते हैं कि सर क्या हो, कोई दिक्कत है क्या? तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो सॉरी जो हमारा विभूषण होता है वो हमारे वेन्निंग को जो है ना वो हर सिचुएशन जो है वो बता देता है। लेकिन जैसे ही हमारा वेन्निंग जो है ना वो नाई का नाम उसके मुंह से सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसके साथ चलने की जो है ना वो जिद करने लगता है। मतलब उसे कहता है कि नहीं वो भी चलेगा। पहले तो काफ़ी टाइम जो हमारा विंग था वो उसे मना करता है, लेकिन एट लास्ट जब वो नहीं मानता है तो वो उसको अपने साथ लेके जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से निकले हुए थे तो वो अपने मॉम, अपने डैड, अपने ब्रदर और अपने सिस्टर के फ़ोन पे जो है ना वो एक मैसेज छोड़ देता है कि वो एक अर्जेंट वर्क से जो है वो जा रहा है और वो टाइम से जो है वो वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ मिंग्यो ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर जो था ना वो बुलाया हुआ था। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि नाई को उन्होंने जो है ना वो एक चेयर पे बांध के रखा हुआ है और नाई जो है वहाँ पे अनकॉन्शियस जो है ना वो पड़ा हुआ है। जब हमारा वैनिंग जो है ना वो नाई को वैसे दिखता है तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। यहाँ ये रिएक्शन देख के हमारा भंगी तो जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा विनिंग है ना वो नाई को जो है वो पसंद करता है। प्लीज़ आप बताना कि आपको कौन सा करेक्टर जो है वो बॉटम में चाहिए और कौन सा जो है वो टॉप में चाहिए। तो मैं इस तरीके से जो है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो वो जब उसे देखता है तो उसकी आंखों में जो है ना वो आंसू आ जाते हैं और वो जो है ना वो हमारे विभूषण की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो जैसे कैसे करके जो है ना वो वेनिंग के पास अभी पहुँचने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि वाह इतनी इजीली तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो जो है उन दोनों को भी जो है वो पकड़ लेते हैं। उनको दोनों को भी पकड़ के वहीं चेयर पे जो है वो मतलब बिठा दिया जाता है, उन्हें बांध दिया जाता है और उनसे जो हमारा यहाँ था वो जो है ना वो अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल जो है ना वो उन दोनों को जो है ना वो बताने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और मेरे हिसाब से होना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण है वो मैया को जो है वो मना करते हुए कहता है कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसे मैं अपनी मर्जी से और अपने तरह से जो है ना वो मॉडिफाइड करूँगा, तो तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले। ऐसे कैसे उनकी जो है वो कुछ देर तक जो है वो बहस चलती रहती है। जब एट लास्ट कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तो महंगाओ जो है ना वो उनको वहीं छोड़ के जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो अंधेरे से जो था वो मतलब डरता था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जो था ना उस जगह पे जो था वो फील आ रहा था। वो से वो यहाँ पे अपने साथ अभी हमारे फनिंग और हमारे नई को लेके जो है ना वो बैठा हुआ है। कुछ समय वैसे ही निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो था ना वो कोई उन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए जो था वो आ गया था और वो था हमारा वांगजी। बिकॉज जब वो घर से निकले थे तो जो हमारा विभूषण है ना उसने वांगजी को जो है वो कॉल करके सब बता दिया था। तो वांगजी वहाँ जो है वो आ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें वो अंदर लेके गए थे तो भी हमारा वांगजी जो था ना वो सब कुछ समझ चुका था कि वहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद वो वहाँ जैसे कैसे उनसे फाइट करके जो है उन दोनों को वहाँ से जो है वो निकालता है, मतलब तीनों को।
जैसे ही वो जो है वो नाई को वहाँ से लेके जो है वो जाते हैं, तो फर्स्टली तो उनका ये डिसाइड हुआ था कि वो जो है वो नाई को जो है वो डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बिकॉज उसकी जो रेस्पिरेट का लेवल था ना वो उसके अनकॉन्शियस होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था। लेकिन जैसे वो वहाँ उसे ले जाने की कोशिश करते हैं तो हल्का हल्का होश आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो जो है वो धीरे धीरे इधर उधर जो है वो बातें करने लगती है। बट जैसे कैसे करके उसे जो है वहाँ से जो है वो हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, और यहाँ पे उसको चेक करने के बाद जो हमारे डॉक्टर हैं वो उनको बताते हैं कि नाहिद जो है अभी खतरे से बाहर है। वो इसे काफ़ी देर तक एक जगह पे बंद के रखा गया था और उसका माउथ जो था ना वो बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से इसे और टू की रिटेंशन जो थी ना उसकी बॉडी में होना जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से इसे ये सब कुछ जो था वो हो रहा था। यहीं से हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि हमारे लांसू चौन और यानली की शादी जो है ना वो बहुत ही क्यूटली तरीके से जो है वो हो जाती है। हमारे यहाँ जो यानली थी वो काफ़ी सुंदर ब्राइड जो थी वो लग रही थी। फोटोग्राफर्स उसके बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ लेते हैं, और वो ये सारे फ़ोटोज़ जो है ना वो विभूषण को जो है ना वो सेंड कर देते हैं। जैसे ही विभूषण को वो सेंड करते हैं तो विभूषण जब उन सभी चीज़ों से आउट मतलब बाहर आ चुका था, तभी वो उन फ़ोटोज़ को जो है वो देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो उन फ़ोटोज़ को जो है ऐसे ही डिलीट जो है वो कर देता है, बिकॉज़ वो किसी को नहीं बताना चाहता था कि उसकी फैमिली में जो है वो क्या चल रहा है। और वहीं दूसरी साइड जब ये फ़ोटो जो है हमारे जी को मिलते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि फाइनली नाउ यू आर माय मॉम एंड आई एम योर सन। वो भी जल्दी से अपने फादर और मदर की मतलब पिक के ऊपर किस करके जो है ना उसे अपने पॉकेट में डाल के जो है अपने कुछ काम करने में जो है वो लग जाता है। और गाइस इसके साथ मैं आज का चैप्टर जो है वो यहीं फिनिश कर रही हूँ। आई नो कि थोड़ा छोटा है, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रिकॉर्ड जो है वो नहीं कर पा रही हूँ। प्रे फॉर मी, मैं कल तक जो है वो जैसे ही अगर अच्छा फील करती हूँ तो मैं कल थोड़ा लंबा आपके लिए चैप्टर जो है वो ले आऊँगी। बाद में एक ही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वैसे ही मेरे पे स्टोरीज़ के साथ जो है वो बने रहिएगा। थैंक्स एंड टेक केयर।